नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना के फतुहा इलाके में सड़क हादसे के बाद जमकर बवाल हुआ है। बेलगाम ट्रैक्टर ने युवक को कुचल दिया। युवक की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश हुआ और ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा भी किया है। सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। घटना के बाद से ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। मृतक का नाम शानू कुमार है। शानू मिर्जापुर के नोहटा का रहने वाला था। घटना फतुहा थाना क्षेत्र के मुख्य चौराहे की बताई जा रही है, जहां सड़क हादसे के बाद देखिए ग्रामीणों ने गुस्से में आकर आग लगा दी है। बेकाबू ट्रैक्टर ने युवक को कुचला, जिसके बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया है। और इस बीच आपको बाढ़ से बड़ी खबर बता दें। आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम से झड़प की खबर मिल रही है। एसआई सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। भदौर थाना के पटवरिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पुराने मामले में आरोपी की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर झड़प हो गई, जिसमें एसआई राजू कुमार सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। अनुमंडल अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है। तो बाढ़ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस की टीम एक आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी, तभी ग्रामीणों की तरफ से हमला पुलिस टीम पर कर दिया गया। हम लोग छापेमारी में गए थे संध्या करते के दौरान। कहाँ पर? पटवरियापुर के पास मथुरा थाना पड़ता है। हाँ। पुराने मामले में किसी की गिरफ्तारी हो रही थी क्या? हाँ। तो लोग हमला कर दिया? हाँ। तो कितने लोग आप लोग घायल हुए हैं? हम लोग 2 हैं। दोनों पुलिसकर्मी हैं। कहा जा रहा है कि बड़ा बाबू को चोट लगा है? नहीं, बड़ा बाबू नहीं थे, राजू सर थे। और गया से बड़ी खबर मिल रही है, जहां नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। 15 किलो का केन बम बरामद किया गया है। छकरबंधा के जंगल से बरामदगी हुई है। सुरक्षा बलों ने बम को डिफ्यूज कर दिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये बड़ी सफलता मिली। गया पुलिस, एसटीएफ और सीआरपीएफ 47वीं बटालियन ने मिलकर ये कार्रवाई की है। छकरबंधा थाना के ब्रह्म स्थान के पास जंगल से केन बम बरामद किया गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे थे। देखिए 15 किलो का ये केन बम बरामद किया गया है, जिसे सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए प्लांट किया गया था। लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी मिली और नक्सलियों की साजिश को नाकाम करते हुए केन बम बरामद कर लिया गया है, जिसे मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया गया। धर्मस्थल एक स्थल है, वहीं पर चट्टानों के बीच में एक केन बम को छुपा के रखा गया है। सूचना प्राप्ति के उपरांत तुरंत ही चकरबंधा एसएचओ अपने सशस्त्र बल के साथ मैं स्वयं भी वहां पर पहुंचा और वहां पर एक रखा हुआ केन बम की शिनाख्त की गई और बॉम्ब स्क्वाड दस्ता की मदद से उस बॉम्ब को वहीं पर इन सिटू हम लोगों ने उसको वहीं धमाका करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। बेटा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि सोन नदी में नहाने के लिए बच्चे गए हुए थे। मौदही गांव का ये मामला है। पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है। मृतकों की पहचान अंकित और विशाल के तौर पर की गई। दोनों ही बच्चे सगे भाई थे, जो नानी घर आए थे और नहाने के लिए गए थे, तभी ये हादसा हो गया। तो बड़ी खबर आपको बीटा से बता रहे हैं, जहां नानी घर आए 2 बच्चे स्नान करने के लिए नदी किनारे गए थे और तभी नदी में डूबने से दोनों बच्चों की मौत हो गई। कितना बच्चा डूबे हैं? 2 ठो। वही उसी गड्ढे में? हाँ। पानी है सोन में? पानी है, सब खला है, नहीं था जा रहा, वो खला पानी है, इनार रखा है। इनार लगा। एगो गिर गया, एगो घींचने गया, बचाने गया, तब तक इहो चल गया। क्या दोनों भाई हैं? हाँ, दोनों भाई है। क्या यहाँ क्या घर है कि ननिहाल है? ननिहाल है। ननिहाल में बता रहे हैं अवैध खनन के बारे में भी लगातार वहाँ गड्ढा करके छोड़ा गया है। हाँ, इसके बारे में आप लोग का शिकायत पहले कभी हुआ है? शिकायत तो हुआ है। उसके बाद कार्रवाई क्या हुआ है? कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। और पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां सक्षमता 2 पास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। श्री नीतीश कुमार 1 मार्च को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। सुबह 11 बजे से शुरुआत हो जाएगी कार्यक्रम की। सुबह 11 बजे 100 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पटना, भोजपुर, जहानाबाद, वैशाली, सारण के शिक्षक इसमें भाग लेंगे। कुल 60,000 शिक्षक हैं सक्षमता 2 में सफल। बाकी सभी शिक्षकों को जिलों में डीईओ नियुक्ति पत्र सौंपेंगे।
और देखिए, तेजस्वी यादव ने लगातार दूसरे दिन नीतीश कुमार के बेटे निशांत को अपना भाई बताते हुए जल्द से जल्द राजनीति में आने की अपील की। तेजस्वी यादव ने यह भी आगाह किया कि अगर निशांत कुमार जल्द राजनीति में नहीं आते हैं तो जेडीयू को बीजेपी खा जाएगी। सवाल है कि तेजस्वी यादव को जेडीयू की इतनी चिंता क्यों सता रही है। निशांत हमारे भाई हैं, हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए। बिहार की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की हो रही है। समर्थक और शुभ चिंतकों को तो छोड़ दीजिए, जेडीयू के विरोधी माने जाने वाले तेजस्वी यादव जैसे नेता भी बार बार निशांत को राजनीति में आने की सलाह दे रहे हैं। जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए। तेजस्वी यादव ने लगातार दूसरे दिन निशांत को अपना भाई बताया और उनसे जितनी जल्द हो राजनीति में आने की अपील की। निशांत हमारे भाई हैं, उनका आदर है, सम्मान है। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को, और शरद जी की बनाई हुई पार्टी है। जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए। तेजस्वी यादव जिस ढंग से निशांत को राजनीति में आने की सलाह दे रहे हैं, उसके बाद ये सवाल उठता है कि तेजस्वी आखिर क्यों चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए। अपनी पार्टी की चिंता करें, जदयू की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन निशांत जी को राजनीति में आना होगा, निशांत जी को राजनीति में आने से कोई रोक नहीं सकता है। निशांत को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। और राजद के लोग तो बेवजह का अपने स्वार्थ के लिए हर चीज में टांग अड़ाते रहते हैं। निशांत के राजनीति में आने की संभावना और चर्चा के बीच एक बार फिर बिहार में परिवारवाद पर बहस तेज हो गई है और कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि तेजस्वी को जेडीयू की चिंता है या परिवारवाद का डर। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, बिहार में चुनावी साल है तो सियासी सवाल भी उठने लगे हैं। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव से माई बहन योजना को लेकर सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि तेजस्वी का चुनावी वादा खोखला है। महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने के लिए बिहार में उतना बजट ही नहीं है, तो तेजस्वी यादव ये वादा पूरा कैसे करेंगे, ये रिपोर्ट देखिए। माई बहन मान योजना के तहत 2,500 रुपया हम लोगों की सरकार देने का काम करेगी। चुनावी साल, तेजस्वी से पीके के सवाल, लोक लुभावन वादों पर सियासी बवाल, माई बहन योजना पर छिड़ा घमासान, बजट नहीं तो तेजस्वी कैसे देंगे सम्मान। बिहार में चुनावी साल में सवाल की सियासत शुरू हो गई है। सवाल उठ रहे तेजस्वी यादव पर और उनके लुभावन वादों पर। तथ्यों और आंकड़ों के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर बार बार लगातार तेजस्वी की माई बहन योजना पर सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं पीके। हर सभा में, हर मंच से यही कह रहे हैं कि माई बहन मान योजना तेजस्वी यादव का झूठा वादा है। आरजेडी वाले कभी इस चुनावी वादे को पूरा कर ही नहीं सकते। सम्मान का सपना तेजस्वी से पूरा हो ही नहीं सकता। 50,000 करोड़ रुपया जेब में है और कह रहे हैं कि 1.5 लाख करोड़ रुपया दे देंगे, सबको तुरंत दे देंगे, तो बकिया पैसा कहां से आएगा। आरजेडी पर प्रशांत का प्रहार क्यों हो रहा है, इसके लिए आपको माई बहन योजना के गणित को समझना होगा। पीके का कहना है कि बिहार में महिलाओं की संख्या करीब 6 करोड़ है। तेजस्वी ने सभी महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये देने का वादा किया है। इस लिहाज से सिर्फ माई बहन योजना पर ही 1,50,000 करोड़ रुपए का खर्च बैठेगा, जबकि बिहार सरकार का पूरा बजट ही मात्र 2,40,000 करोड़ रुपए है। यही वजह है कि प्रशांत किशोर हर जनसभा में तेजस्वी के वादे को आड़े हाथों ले रहे हैं, महिलाओं को सचेत और सतर्क कर रहे हैं, बिहार की जनता को अलर्ट कर रहे हैं और तेजस्वी से पूछ रहे हैं कि क्या पूरे बजट का 60% पैसा सिर्फ एक योजना पर खर्च करेंगे। तेजस्वी 5 साल में 7,50,000 करोड़ कहां से लाएंगे? फ्री में बांटने के लिए इतनी बड़ी रकम कहां से आएगी? इस पर आरजेडी ने पलटवार किया कि तेजस्वी के वादे से प्रशांत किशोर बेचैन है। और ये 2,500 रुपया सारे गुना भाग के बाद, सारे तरह के मामले को देखने के बाद घोषणा की गई है। अब बेचैन मत होइए।
आरजेडी चुनावी वादों पर अड़ी है और प्रशांत इसे असंभव बता रहे हैं। गुमराह करने की रणनीति और सिर्फ एक चुनावी नारा ठहरा रहे हैं। देखना होगा बिहार की जनता किसके वादे पर भरोसा करती है और किसे सत्ता सौंपती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश और बीजेपी पर डबल अटैक किया है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को ओल्ड मॉडल बताया तो जेडीयू को चेताते हुए कहा कि बीजेपी का मकसद है जेडीयू पर कब्जा करना। तेजस्वी यादव के इसी बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई। जी इज ओल्ड मॉडल। बीजेपी का एकमात्र मकसद है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी को कब्जा लो। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश और बीजेपी पर डबल सियासी वार किया है। एक तरफ तेजस्वी यादव ने नीतीश पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि ये नीतीश कुमार का आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार था, नीतीश कुमार ओल्ड मॉडल हो चुके हैं। तो दूसरी तरफ तेजस्वी ने जेडीयू को चेताते हुए कहा कि बीजेपी का एकमात्र मकसद जेडीयू पर कब्जा करना है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो मंत्रिमंडल विस्तार किया है वो उनका आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार है। अब नीतीश कुमार जी दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। हालांकि हम पूरा सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनका समय पुराना हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। नीतीश जी इज ए ओल्ड मॉडल। बीजेपी का एकमात्र मकसद है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी को कब्जा लो, और जो लोग जनता दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार जी ने कमान दिया है, ये साफ दिखाता है कि निर्णय लेने लायक नीतीश कुमार जी अब नहीं रहे। सबकी डीलिंग हो चुकी है भाजपा से। नीतीश जी का अब खेल ये लोग समाप्त कर रहे हैं। नीतीश को ओल्ड मॉडल बताने पर तेजस्वी पर एनडीए ने पलटवार किया है। एनडीए नेताओं ने कहा कि एक तरफ आरजेडी के कई नेता नीतीश के आरजेडी के साथ हाथ मिलाने का बयान देते रहते हैं, दूसरी तरफ नीतीश को ओल्ड मॉडल बताते हैं। आरजेडी का ये दोहरा पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? राष्ट्रीय जनता दल के ऐसे नेता जो हमेशा बयान देते रहते हैं कि आदरणीय नीतीश बाबू हमारे साथ आ रहे हैं, भाई कौन आपको ऑफर दे रहा है? राष्ट्रीय जनता दल दरअसल चुनाव जीतने में असक्षम है और राष्ट्रीय जनता दल की वही स्थिति 2025 के विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है। एक तरफ ये आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ओल्ड मॉडल बताते हैं, दूसरी तरफ इनके नेता बयान देते हैं कि गेट खुला है, दरवाजा खुला है, खिड़की खुला है, रोशनदान खुला है, दरवाजा तोड़ देंगे और दीवार तोड़ देंगे। एक तरफ आरजेडी नीतीश कुमार पर लगातार डोरे डाल रही है, दूसरी तरफ नीतीश पर तेजस्वी का हमला लगातार जारी है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद मीसा भारती ने नीतीश के लिए दरवाजा खुला होने की बात कही थी, तो भाई वीरेंद्र नीतीश के आरजेडी के साथ हाथ मिलाने का कई बार दावा कर चुके हैं। ऐसे में बड़ा सियासी सवाल है कि आरजेडी ये दोहरी सियासी चाल क्यों चल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, नेत्रदान को लेकर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का असर अब पटना के IGIMS में देखने को मिल रहा है। अब तक करीब 1000 कार्निया ट्रांसप्लांट करने का रिकॉर्ड बना लिया गया है। अस्पताल के डिप्टी डायरेक्टर और नेत्र विभाग के HOD की माने तो अब ट्रांसप्लांट में और भी गति आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जितने अधिक डोनेशन होंगे उतने लोगों की आंखों की रोशनी लौटेगी और वैसे मरीजों की दुनिया बदल जाएगी। IGIMS के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर विभूति प्रसन्न सिन्हा से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। इस समय जो आई बैंक ऑफ बिहार है क्षेत्रीय चक्षु संस्थान में, उसमें 996 डोनेशंस आ चुके हैं, तो करीब करीब हम लोग 1000 टच करने वाले हैं। ये एक बड़ी सुखद उपलब्धि होगी होली के समय में। लेकिन साथ में अभी बहुत कुछ अचीव करना हम लोगों को बाकी है, क्योंकि ये काफ़ी नहीं है और ये तभी पूरा किया जा सकता है जब बिहार की जनता, बाकी सभी संभ्रांत और प्रबुद्ध वर्ग जो है वो इसमें अपना सहयोग करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन आएगा। आज के दिन में जो संसाधन है उपलब्ध हैं वो आप मान सकते हैं कि भारत के स्तर पे वन ऑफ द बेस्ट रीजनल सेंटर है। हमारे पास वो सारी सुविधाएं हैं इस समय जो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो सकती थी।
दोनों तरफ हम लोगों को पैरेलल लेकर के चलना पड़ेगा। एक तरफ हमें डोनेशंस भी लाने पड़ेंगे और एक तरफ ट्रांसप्लांट की एक्टिविटी को भी बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो मरीज जिनको की जरूरत है एक्चुअली कॉर्निया की, वो कॉर्निया उन तक पहुंचे, उनको ट्रांसप्लांट किया जा सके और उनकी रोशनी को वापस किया जा सके। बिल्कुल अंधेरे से उजाले की ओर आईजीएमएस इसकी शुरुआत किया था और आईजीएमएस को भी पता नहीं था कि इसे आरआई और नसीब होगा। जाहिर है जहां कॉर्निया ट्रांसप्लांट का आंकड़ा 1000 के आसपास पहुंच गया है, वहीं नए संस्थान की सौगात मिलने के बाद अब उम्मीद है कि अब तेजी से आंकड़े और बढ़ेंगे। और अस्पताल के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, इन्होंने लोगों से अपील भी की है कि बढ़ चढ़कर आप जो है डोनेशन करें, ताकि जो जरूरतमंद मरीज हैं उन्हें इसका लाभ मिल सके। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18।